हाय दोस्तों, आज मैं आपको टेंस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगी। इसके मैं कई पार्ट्स बनाऊँगी। टेंस चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना टेंसेस के, बिना वाक्यों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो टेंस होता है ये एक्टिव वॉइस में होता है। जितने भी टेंस होते हैं सारे के सारे ये एक्टिव वॉइस में होते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि टेंस हमारे 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड, पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे 3 टेंस हैं। अब ये 3 टेंस हैं और इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 भाग जो होते हैं वो सभी तीनों टेंसों में जब जोड़े जाते हैं तब हमारे टोटल टेंस निकल के आते हैं 12। जैसे सबसे पहले हमने लिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को लेने के बाद में इसमें हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ेंगे 4 बार। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने चारों के चारों ये जोड़ दिए। वो 4 टेंस थे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनमें जो हमारे टेंस होते हैं वही टेंस हमें जोड़ने हैं। ऐसे ही हम पास्ट में जोड़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस हो गए हमारे 8। फिर फ्यूचर में जोड़ देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, इसमें मेन हमारे 3 टेंस होते हैं, उनके 4-4 भाग होते हैं और 4-4 भागों को जब हम मिलाते हैं तीनों टेंसों में तब हमारे टोटल टेंस 12 निकल के आते हैं। 3 हमारे टेंस, 4-4 भाग और टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं। हमें याद रखना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर याद रखना है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन्हीं में हमारे लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जोड़ देना है तो टोटल टेंस हमारे 12 निकल के आ जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको अब इन्हें डिटेल्ड में बताऊंगी कौन सा टेंस क्या है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अभी हमने सीखा था कि टेंस कितने होते हैं हमारे 3, उनके 4-4 भाग होते हैं और टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं प्रेजेंट को। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ते हो, ती है आदि शब्द आते हैं, कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ते हो, ती हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द नहीं आएंगे तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाएंगे। इनकी 3 शर्तें होती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहली तो है पहचान, दूसरा है इसमें ऑलवेज ट्रुथ। से 3 बातें और भी होती हैं। ऑलवेज ट्रुथ, ये हमेशा सत्य प्रकट करते हैं। दूसरा हैबिट बताएंगे, इसमें हैबिट वाला काम भी इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा ये बताएगा कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। तभी हम पहचान सकते हैं कि ये जो है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसमें देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट तो होते ही, सी, इट या नेम, किसी भी व्यक्ति का कोई भी नेम यहाँ पर हो सकता है। जो चीज़ एक हो उसे एक वचनकर्ता कहते हैं। मैंने बता दिया, जो चीज़ एक होती है वो सिंगुलर होती है, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ही, सी, इट या नेम, ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही बहुवचनकर्ता, इसे इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। बहुवचनकर्ता इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से, यू, वी, दे, आई, ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और कैसे ध्यान रखें कि ये प्लूरल ही है, तो एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं। जो चीज़ एक से ज़्यादा होगी वो बहुवचन ही होगी। और बहुवचन कौन से हमारे, यू, वी, दे और आई। सिंगुलर कौन से, ही, सी, इट या नेम। अब हम रूल करते हैं इनका, देखते हैं। तो हमारे लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन बनाया मैंने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलेंगे B1, प्लस एस या ES, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है अदर वर्ड्स। ये है सिंगुलर का, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये सिंगुलर का नियम है। अब मैंने बताया था आपको कि इसमें एस या ES लगाना है। अब आपको ये बात, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर एस और ES लगाना कहाँ कहाँ है, तो वो भी मैंने आपको लिख दिया है। एस, डबल एस, CH, XO, इनके साथ हमें E लगाना है, ES सॉरी, इनके साथ हमें ES लगाना है। जब किसी भी वर्ब में एस, डबल एस, CH, XO ये दिख जाएं तो वहाँ पे हम ES का यूज़ करेंगे। जैसे एक वर्ब होती है गोज, गो होती है ना, गो में हम ES लगाते तभी बनता है गोज। उसके अल्फ़ाबेट्स में एस, डबल एस, CH, XO इन्हें छोड़कर बाकी सब जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी धोखे से। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस, इनके साथ हमेशा एस लगाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि वह क्या सिंगुलर है, तो हाँ वह मैंने ऊपर बताया था आपको, देखते हैं, इधर आते हैं, ही आ जाए वो होगा सिंगुलर, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर का रूल क्या होता है, सिंगुलर का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब इसमें क्या, जाता है, ये क्या है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, गो, जाने की अंग्रेजी गो, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। फिर उसमें ऐसे ES लगाना है, तो ध्यान से देखो, गो में O आ रहा है, मैंने ये वर्ड्स बताए थे, एस, डबल एस, CH, XO, इनके साथ में हमें क्या लगाना था, ES। तो गो में O है, हाँ, तब हमने क्या लगाया, ES। अगर यहाँ पे गो में O नहीं होता तो ES नहीं लगाते, लेकिन यहाँ है तो हमने क्या लगाया, ES। तो मेन वर्ब में ऐसे ES भी लग गई, हम ना ES लगा लिए, दोनों में से एक को लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, टू, स्कूल जाना है, क्या बचा हमारा, स्कूल, तो हमने क्या लगा दिया, टू स्कूल। अब टू क्यों लगाया तुम पूछोगे, तो टू एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया। अब यहाँ पे टू लगा दिया, ऐसे जैसे गो में अब ES जोड़ा तभी तो गोज हुआ, GO प्लस ES बराबर क्या हुआ, गोज। ऐसे दूसरा वाक्य लेते हैं, वह गाना गाता है, सब्जेक्ट देखो इसमें, वह क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है ना, गाता है, गाता की अंग्रेजी क्या हो गई, सिंग। अब ऐसे ES लगाना है, तो ऐसे ES लगाएंगे तो पहले ये देखो कि इनमें से एस, डबल एस, CH, XO इनमें से कुछ है, नहीं है। इसमें G आ रहा है, सिंग में क्या आ रहा है, G, सिंग में आ रहा है G, तो क्या लगाएंगे, S। उसके बाद में क्या गाता है, ए सॉन्ग। फिर मीरा किताब पढ़ती है, देखो मीरा सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, तो मीरा की जगह मीरा लगाएंगे। मीरा नेम है, मैंने बताया था, ही, सी, इट या नेम ये सिंगुलर होते हैं, तो मीरा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना है, मीरा, है ना, मीरा लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो रीड होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसमें ऐसे यस लगाना, तो देखो यहाँ पे डी है, उन शब्द में से कुछ भी नहीं है, ना एस है, ना डबल एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है, कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे एस। अगर उनमें से कुछ होता तो क्या लगाते यस। अब क्या पढ़ती है ए बुक, तो किताब पढ़ती है तो आ बुक हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं दोबारा बताती हूँ कुछ। सबसे पहले बहे की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद में जाता है की लगानी है। जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, अगर ये सिंगुलर के साथ है तब इनमें ऐसे यस लगेगा। उसके बाद जो भी बचेगा स्कूल है, स्कूल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बोल देती वह स्कूल जाता है, मैं बोलती यहाँ पे वह दिन में स्कूल जाता है, तब क्या करते ही गोज़ टू स्कूल लगा के इन डे लगा देते कि वह दिन में स्कूल जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें लगा देते। दोस्तों फिर से मैं आपको ये बताती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हो, ती है आदि शब्द आते हैं, कौन से कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमेशा ट्रुथ बोलेंगे, सच बोलेंगे। हैबिट होगी तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट का कोई भी काम होता होगा तब भी प्रेजेंट टेंस होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे ही, सी, इट या नेम, ये सिंगुलर होते हैं। जो चीज़ एक होती है उसे हम क्या करते हैं एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुवचन करता किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे। जो एक से ज़्यादा होता है उसे बहुवचन कहते हैं। रूल क्या है, सिंगुलर का रूल पढ़ाती हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये होता है रूल सिंगुलर के लिए। अगर एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, ई एस, इन ये सारी चीज़ें हैं, ये है तभी ई एस लगाना है। अगर ये नहीं हो तो ई एस हम नहीं लगाएंगे, वो भी सिंगुलर में। इन्हें छोड़कर बाकी सब अल्फ़ाबेट्स के साथ हमें क्या लगाते हैं एस। जैसे वह स्कूल जाता है तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही, फिर जाता कि गो, उसमें ई एस लगाना है क्योंकि यहाँ पे ओ है, तो ई एस गोज़, कहाँ जा रहे हैं टू स्कूल। गो में क्या जोड़ा ई एस तभी बना गोज़। इसी वह खाना खाता है या वह गाना गाता है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं, वो भी अफर्मेटिव के। वह गाना गाता है, इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वह हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिया वह ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली। गाता की अंग्रेजी क्या होती है सिंग, उसमें ऐसे यस जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी है, इनमें से कुछ नहीं है, ना एस है, ना डबल एस, ना सी एच, ना एक्स, ना ओ, तब हमें क्या लगाना एस, तो सिंग्स हो गया। फिर अ सॉन्ग, जैसे मीरा किताब पढ़ती है, मीरा रीड्स अ बुक, इसमें भी हमें एस लगाना है। पहले मीरा की अंग्रेजी, फिर पढ़ती है, क्या पढ़ती है अ बुक। ऐसे हमारे लिए सारी चीज़ें बनाना हैं। अभी हमने सीखा था अफर्मेटिव, अब हम इसमें सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वो अफर्मेटिव था जिसमें ना नॉट हो, ना क्या हो, ना क्यों हो, कुछ नहीं होता है, वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव में दो होते हैं, पहला था पॉजिटिव, अब है उसमें नेगेटिव। अफर्मेटिव के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमने पॉजिटिव सीखा था, लेकिन अब हम अफर्मेटिव का नेगेटिव पार्ट सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं और अफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल देखते हैं। ही, सी, इट या नेम, ही, सी, इट या नेम ये होते हैं सिंगुलर, मैंने अभी बताया था पीछे, ये होते हैं सिंगुलर और इनके साथ हमेशा जब भी नहीं आएगा तब हमें डज नॉट लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमारे लिए डज नॉट का यूज करना है। रूल्स फिर से देखते हैं दूसरी तरह से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको ये समझ में चाहे नहीं आता हो अदर वर्ड्स क्या है, मैं भी बताती हूँ इसके बारे में भी। अदर वर्ड्स हमें रूल ध्यान रखना है, जब तक रूल को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक टेंस नहीं बन सकता। वह गाना नहीं गाता है, देखो पहले पहचानो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ता है, हाँ है, इसमें नहीं है, कौन सा टेंस है नेगेटिव है।
अब देखते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि ही सी इट या नेम आ जाए तब डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, वह गाना नहीं गाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही के बाद में क्या लगाना है? डज नॉट लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है? B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। अब यहाँ ध्यान रखना, जब नेगेटिव आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तब वहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाते, क्योंकि एस या ईएस हमारा डू या डज में पहले से ही आ जाता है। डज में ईएस आ जाता है। वह गाना नहीं गाता है। He does not sing a song। दूसरा है चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। The moon does not shine in the day। सबसे पहले चंद्रमा की अंग्रेजी द मून, फिर क्या लगाना है? डज नॉट, दूसरे नंबर पे डज नॉट लगा दिया हमने। फिर B1 क्या है? चमकता ही अंग्रेजी होती है साइन। क्या होती है? साइन। कब चमकता है? इन द डे। यही ऑब्जेक्ट है, यही अदर वर्ड है। वह गाना नहीं गाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर डज नॉट नहीं आ गया इसमें, इसलिए डज नॉट लगाना है। फिर गाता है सिंग। क्या गाता है? ए सॉन्ग। ऐसी चंद्रमा की अंग्रेजी द मून, नहीं की अंग्रेजी डज नॉट, चमकता की साइन, मे की इन और दिन की द डे। ये हमारे लिए लगानी है। अभी मैंने आपको अफर्मेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता दिया है। ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ प्लूरल। अभी मैंने सिर्फ सिंगुलर में आपको अफर्मेटिव में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया है। अब मैं आपको क्या बताती हूँ? अब मैं प्लूरल में बताती हूँ कि आखिर प्लूरल में कैसे बनाना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कर्ता कहते हैं। अभी भी बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। यू विदे क्या होता है हमारा? ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और आई भी इसमें शामिल है। आई भी हमारा प्लूरल होता है। कुछ जगह आई को सिंगुलर भी मानते हैं, वो आगे बताएंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है। सब्जेक्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये पॉजिटिव का रूल है, पॉजिटिव का, निगेटिव का नहीं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट का रूल है। जैसे इनके साथ एस या यस नहीं लगाते हैं। तुम गुरुओं का सम्मान करते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यू लगा दिया। मेन वर्ब क्या है हमारी? रेस्पेक्ट लगा दी। रेस्पेक्ट किसकी अंग्रेजी? सम्मान करना की, पूरे की अंग्रेजी है रेस्पेक्ट। किसका कर रहे हैं रेस्पेक्ट हम? गुरुओं का, द टीचर्स का सम्मान करते हैं। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेस्पेक्ट है मेन वर्ब। इसमें मैंने बताया है ऊपर एस या यस नहीं लगाएंगे, एस या यस का यूज़ हम नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस या यस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे एस या यस का यूज़ हम नहीं करेंगे। सबसे पहले रूल को देखो। रूल में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा यू है, हमने यू लगाया। मेन वर्ब हमारी क्या है? रेस्पेक्ट है, सम्मान करना है, रेस्पेक्ट लगा दी। किसका कर रहे हैं? गुरुओं का, द टीचर्स, ये लगा दिया। इसमें एक्स्ट्रा होता और कुछ भी होता तो वो भी इसी में लगा देते। जैसे अपने टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं तब हम क्या लगाते? यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ऐसे लगा देते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। मैं हॉकी खेलता हूँ, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा हो आपको, लेकिन यहाँ लिखा है मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ में सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं की अंग्रेजी होती है आई हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है ये। अब हमें वर्ब लगानी है, वर्ब हमारी क्या है? खेलता की अंग्रेजी
प्ले, इसमें SAES नहीं लगाना है, हमने नहीं लगाया है। SAES नहीं लगाना है, हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। अब क्या है, क्या खेलता हूँ, हॉकी, तो हॉकी की अंग्रेजी लगानी है। हॉकी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। याद रखना, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा है, तीसरा, तुम गाना गाते हो। सबसे पहले पहचानो, तुम क्या है, सब्जेक्ट, इसकी अंग्रेजी लगानी है पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद में वर्ब क्या है, गाते हो, गाते की अंग्रेजी सिंग। इसमें SAES नहीं लगाना है, नहीं लगाया है। क्या गाते हैं, अ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग लगा दिया है ना। ए जो है ना, इसके लिए आ पढ़ते हैं, आ सॉन्ग इसे पढ़ते हैं। आप इसे एक बार फिर देख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कर्ता कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इनके साथ SAES हम कभी भी नहीं लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी SAES हम नहीं लगाते हैं। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमें SAES लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, ही, सी, इट या नेम। तुम गुरुओं का सम्मान करते हो, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी, तुम की। यू सम्मान करते हो, क्या है, रेस्पेक्ट, किसका करते हैं, गुरुओं का, द टीचर्स। मैं हॉकी खेलता हूँ, पहले मैं की अंग्रेजी आई। खेलता हूँ, प्ले, हॉकी। तुम गाना गाते हो, यू गाते हो कि सिंग, क्या गाते हैं, आ सॉन्ग। फिर उसकी अंग्रेजी लगानी। मैंने अभी आपको प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया जो कि पॉजिटिव था। उससे पहले निगेटिव बताया, मैं निगेटिव एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। ही, सी, इट या नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह गाना नहीं गाता है, वह देखो सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट, और कहाँ लगाना है, सिर्फ सेकंड नंबर पे। ही डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। ही की, वह की ही, नहीं की डज नॉट, गाता की सिंग, गाना की आ सॉन्ग। चंद्रमा की द मून, नहीं की डज नॉट, चमकता की साइन, कब चमकता है, इन में, दिन मतलब डे, इन द डे। अब ऐसे ही प्लूरल का रूल देखना है। प्लूरल का रूल देखो, प्लूरल में SAES नहीं लगता है, अभी भी मैंने ऊपर बताया था पॉजिटिव वाले सेंटेंस में। अब हम उसका नेगेटिव पढ़ते हैं। तो रूल है यू, वी, दे, आई, यू, वे, दे, आई, इनके साथ डू नॉट लगाना है। रूल दूसरी तरह से देखो, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट सेकंड नंबर पे। अभी हम सिंगुलर में सब्जेक्ट में क्या लगा रहे थे, डज नॉट, लेकिन अब हमें डू नॉट लगाना है। फिर V1 लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड्स लगाना है। लड़के शोर नहीं मचाते हैं, देखो यहाँ पे लड़के क्या एक का सेंस दे रहा है, नहीं, ज़्यादा का सेंस है। लड़के हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट नहीं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं डू नॉट, क्योंकि डू नॉट ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है, और ज़्यादा चीज़ें कहाँ होती हैं, बहुवचन में, जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। लड़के की अंग्रेजी बॉयज़, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट क्योंकि ज़्यादा है। मचाते की अंग्रेजी मेक, क्या मचाते हैं, शोर, आ नॉइस। बॉयज़ डू नॉट मेक आ नॉइस। मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं की अंग्रेजी सबसे पहले आई देखो, वैसे तो मैंने बताया था अभी आई प्लूरल और सिंगुलर दोनों में आता है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, प्लूरल में है तो मैं की अंग्रेजी आई, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट सेकंड नंबर पे लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्या होती है, गो। फिर कहाँ जाते हैं, टू, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का यूज़ करते हैं, मैंने अभी भी बताया था। कहाँ जाते हैं, घर, उसकी अंग्रेजी होम। आई डू नॉट गो टू होम, ए हाउस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। मैंने होम लगाई है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आने पर, कभी कभी ऐसा होता है इनमें कभी नहीं आ जाता है, फिर हम कभी नहीं कैसे लगाते। देखो यहाँ तक तो आप बना सकते थे, यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे थोड़े अटेंशन के साथ देखना प्लीज़। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आ जाए, जैसे कैसे, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है, इसमें नहीं के साथ कभी भी है, देखो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नेवर, उसके बाद में B1 है ना, मेन वर्ब, MB1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
उसमें ऐसे यस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है और हम सिंगुलर का ही रूल बता रहे हैं। सिंगुलर, फिर ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिखा है, अदर वर्ड भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन। नेवर लगाना है, दूसरे नंबर पे लगा दिया। मेन वर्ब हमारी क्या है? बोलता। बोलता की लगा दी, क्या होती है? TELL, टेल। उसमें ऐसे ही एस लगाना है, TELL। इसमें देखो कहीं पे SS, CHOX कुछ है नहीं है, तो क्या लगाएंगे? एस। अगर उनमें से कुछ भी होता तब लगाते ES, तब हमने यहाँ पे क्या लगाया है? एस लगाया है। अब क्या करता है वो? झूठ। झूठ की होती है अलाई, तो मोहन नेवर टेल्स अ लाई। समझ में आया? दोबारा बताती हूँ। सब्जेक्ट, फिर नेवर, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें SAES, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम SAES लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मोहन, मोहन लगा दिया सब्जेक्ट, नेवर लगा दिए सेकंड नंबर पे। मेन वर्ब क्या है हमारी? बोलता। बोलता की अंग्रेजी टेल, उसमें SAES लगाना है तो हमें एस लगाना है। टेल्स हो गई आ लाई। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आ जाए तब हम क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आ जाता है तो तब उसमें SAES नहीं लगाते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें SAES नहीं लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? यू, वी, दे, है ना, आई, ये सब होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखते हैं। हम वहाँ कभी नहीं जाते हैं। देखो कभी नहीं आ गया, हम वहाँ कभी नहीं जाते हैं, हम वहाँ कभी नहीं जाते हैं। पहले सब्जेक्ट हमारा वी ना, हम है, हम की अंग्रेजी भी। फिर नेवर लगाना, नेवर लगा दिया। जाते की अंग्रेजी गो लगा दी। मेन वर्ब है गो, हमारी क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। कहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं, तो टू लगा दिया। देयर, वहाँ की अंग्रेजी है देयर। वी नेवर गो टू देयर। आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा आप। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप। आपकी अंग्रेजी यू होती है, तुम की, तू, सबकी अंग्रेजी यू होती है। आपकी अंग्रेजी यू लगा दी, यू सब्जेक्ट है। फिर नेवर लगाना है सेकंड नंबर पे रूल के मुताबिक। मेन वर्ब लगानी है, बोलते हैं। अब TELL, टेल लगाई। देखो यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ कभी SAES नहीं लगाते हैं। बोलते की अंग्रेजी टेल, झूठ की अलाई। यू नेवर टेल अ लाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे पढ़ाए हुए टेंस समझ में आ रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हमने क्या सीखा था? अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों सीख लिया है। ये कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीसरा पॉइंट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार के? ये हम देखते हैं। पहला होता है येस नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो पहले हम येस नो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। येस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें येस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें येस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। येस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? डू, डज, डिड, वॉज, वर, इज, आर, एम, है ना। यहाँ पे मैं हैज़ था लिखना भूल गई थी। हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, या मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, ये सारी होती है मॉडल वर्ब्स। अगर आप कहेंगे तो मॉडल वर्ब्स के ऊपर मैं आपको वीडियो एक अलग से बनाऊंगी। रूल्स फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट से हम पहले प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल सभी हैं इसमें, लेकिन प्लूरल पढ़ाती हूँ मैं आपको। कौन सा? येस नो टाइप का प्लूरल। देखते हैं। पहले लगाना है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन मार्क का। बिना क्वेश्चन मार्क के टेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या तुम किताब पढ़ते हो? देखो ये येस नो टाइप क्वेश्चन है। हाँ येस नो टाइप है, क्योंकि मैंने ये भी इंग्लिश में देखो तब भी डू से शुरू है, और क्या है? क्या से भी शुरू है। जो क्या से शुरू है वो येस नो टाइप है। तुम किताब पढ़ते हो,
तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या क्या तुम किताब पढ़ते हो, हुआ क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या तुम किताब पढ़ते हो। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, डू लगाना है, डू लगा दिया हमने। सब्जेक्ट लगाना है, यू लगा दिया। मेन वर्ब लगानी है, पढ़ते हो, पढ़ते की अंग्रेजी रीड होती है, रीड लगा दी हमने। क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ बुक लगा दिया। अब बुक हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड यहाँ दे नहीं रखा है। क्या तुम किताब पढ़ते हो, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी डू, यहाँ पे डू है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, डू है। डू क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था आपको, यू के साथ में हमें डू लगाना है। यू, वी, दे, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ में यू ही लगाना है। हमने यू यहाँ पे लगा दिया, यू लगाना था, हमने यू लगा दिया। तुम हमारा सब्जेक्ट है, यू लगाएंगे। मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ते हो, पढ़ते की अंग्रेजी रीड। क्या पढ़ते हैं हम, बुक। बुक लगा दी, क्वेश्चन मार्क का हमें विशेष ध्यान देना है। सेकंड देखते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब इसमें नॉट आ गया, अब क्या करेंगे, नॉट आ गया। नॉट आ गया तो कुछ नहीं करना है, नॉट आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी तरह की परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं हम। सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू है, सब्जेक्ट हमारा है ना यू प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, उससे पहले डू, फिर सब्जेक्ट यू। सब्जेक्ट के हमेशा बाद नॉट लगाना है। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तब, अगर नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे। तो डू, यू, नॉट। फिर वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, बुक, किताब। सिंगुलर देखते हैं, सिंगुलर में क्या करना है, डज लगाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा दो, नहीं है मत लगाओ। B1 लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। क्या मीना गाना गाती है, क्या मीना गाना गाती है। अब देखो मीना सिंगुलर है यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे थे, तुमको देखा, तुम है प्लूरल है तब डू लगाया, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। क्या मीना गाना गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो, मीना है, मीना लगा दिया। उसके आगे जब सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, डज लगा दिया। यहाँ पे नॉट नहीं है, हमने नहीं लगाया। क्या गाती है, गाती है की अंग्रेजी सिंग। क्या गाती है, सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब नॉट वाला बनाना हो तो ऐसे ही बना दो, डज मीना नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मीना गाना नहीं गाती है, उसकी हिंदी ये है। क्या वह स्कूल जाता है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डज लगाना है। रूल के अकॉर्डिंग देखो, डज सब्जेक्ट, ही जाता, गो टू, कहाँ जाता है, स्कूल, स्कूल लगा दी। अगर इसमें नॉट शब्द का यूज़ करना हो, नॉट अगर लगाना हो, क्या वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या करेंगे, डज ही नॉट, डज ही नॉट। ही हमारा सब्जेक्ट है, मैंने अभी भी बताया हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट का यूज़ हमें करना है। तो हमने ये भी लगा दिया, डज ही नॉट गो टू स्कूल। आप इसे एक बार और देख लें ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। अभी हमने इसमें पढ़ा था यस नो टाइप क्वेश्चन। अब इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप देखते हैं जिसे बोलते हैं WH टाइप। और WH टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ इन सब से शुरू होता है। इन सब में देखो आप WH है, सब में WH है। व्हाट में भी WH है, व्हेन में भी, हु में भी, वेयर में भी और हाउ में भी। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब शब्द बीच में आ जाए तो वह होगा WH टाइप होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है, WH टाइप होगा। और WH टाइप में जो है वो इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है। रूल देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स सबसे पहले WH लगाना है। WH का मतलब है व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ इनकी अंग्रेजी, इनमें से कुछ आ जाए वो लगाना है। फिर डू लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाना है। यहाँ पे मैंने WH प्लस डू, इसकी जगह पे डस लगेगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। डू, सॉरी गाइस, 2-1-3 मिस्टेक्स हो गई है इसमें, काफ़ी मुश्किल से ये वीडियो मैंने बनाई है, फिर भी आप ध्यान रखना। WH प्लस डू की जगह पे डज कर लेना, प्लीज़ डज कर लेना। WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क
माही गाना क्यों गाती है? सिंगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो माही सिंगुलर है। देखते हैं, सबसे पहले WH लगाना है, तो क्यों आ गया बीच में, हमें पहचान लिया। क्यों की अंग्रेजी होती है बाई, वाई लगा दिया। फिर डज लगाना है, यहाँ पे मैंने डू लिख दिया था, सॉरी धोखे से। अब आप यहाँ पे डज ही लगा देना प्लीज़, डज, वाई डज। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, माही, माही लगा दिया। मेन वर्ब क्या है हमारी, गाती, गाती की सिंग, क्या गाती है, अ सॉन्ग। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। वह खाना क्यों खाता है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, वह हमारा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे सेकंड नंबर पे। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा ही है। मेन वर्ब लगाना है, खाता, खाता की अंग्रेजी ईट। फिर खाना हमारा ऑब्जेक्ट है तो द फूड। फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल्स, सबसे पहले WH, फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें, तुम गाना क्यों गाते हो, सबसे पहले वाई लगा दिया हमने, ठीक है। फिर डू लगाना है, लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा यू है, लगा दिया। तुम सब्जेक्ट है हमारा, उसकी अंग्रेजी यू लगा दिया। मेन वर्ब हमारी क्या है, गाते हो, गाती हो की सिंग, क्या गाते हैं, अ सॉन्ग। फिर क्वेश्चन मार्क। बे कपड़े कब धोते हैं, सबसे पहले कब क्यों कैसे मैंने बताया बीच में है। सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लगानी, हमने लगा दी वैन। उसके बाद में डू या डज लगाना है, तो हमें देखना होगा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। अब यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, डू। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा है बे की अंग्रेजी दे, क्या करते हैं, धोते हैं, धोते की वॉश, क्या धोते हैं, कपड़े, द क्लॉथ्स। अब नॉट आ जाए इसमें, मैंने भी रूल में भी दे दिया है आपको, देखो WH प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसमें अब अगर डू नॉट आ जाए, नॉट आ जाता है तो कैसे लगाते हैं, वाई डू यू नॉट सिंग आ सॉन्ग, तुम गाना क्यों नहीं गाती हो, वाई डू यू नॉट सिंग आ सॉन्ग। हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना है। बे कपड़े क्यों नहीं धोते, ऐसे आ जाता, तब कैसे बनाते, तब बनाते व्हेन डू दे नॉट वॉश द क्लॉथ्स। व्हेन सबसे पहले कब की अंग्रेजी, फिर डू लगाना है, फिर दे लगाना है, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये तो इसी में हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इस टाइप के टेंस हम कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाना है, हमेशा कौन की अंग्रेजी लगाना है, हु। उसके बाद में वर्ब में हमेशा ऐसे यस को लगाना है, ध्यान रखना, वर्ब में हमेशा ऐसे यस लगाएंगे। हु के बाद हमेशा वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हु लगा दिया, पढ़ाता की अंग्रेजी टीच लगा दी, उसमें ऐसे यस लगाना है। देखो मैंने ऊपर बताया था जिनमें SSCH आ गया, यहाँ पे CH है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ES लगा दी। टीच, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब यू है यहाँ पे, तो हमने क्या लगा दिया, यू। तुम्हें गाली कौन देता है, इसे कैसे बनाएंगे, पहले हु लगाना है, मैंने बताया था कौन आ जाए तो हु सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में वर्ब गाली देना क्या होता है, एब्यूज़ होता है, ABUSE। अब यहाँ पे ई है तो इनके साथ में हमने एस लगा दिया, क्या लग गया, एब्यूज़। यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगानी है, लगा दी, क्या लगा दी, यू। फिर वर्ब लगानी है, पढ़ाता की टीच है ना, टीच होती है, टीच में ES जोड़ दिया, टीच क्योंकि यहाँ पे CH है, जोड़ दिया हमने, ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद में क्या करना है, यू लगाना है, तुम्हें। अब क्या पढ़ाता है उसको हमें बाद में रखना है, तो क्या पढ़ाता है, हिंदी, तो हु टीच यू हिंदी। इस तरह से हमें ये सारे बनाने हैं। आप इसे एक बार और देख लीजिए गाइस, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, फिर से कहती हूँ, यहाँ पे डू की जगह डज कर लेना प्लीज़, सिंगुलर में डू की जगह पे डज कर लेना आप। बाकी का आप देखो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे बताना प्लीज़। मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, आपकी डिमांड पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपको किसी भी तरह की इस वीडियो में प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्प करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए प्लीज़ मुझे बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैं लाइव आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं लाइव आ सकूँ, लेकिन कम सब्सक्राइबर की वजह से मैं लाइव नहीं आ सकती। यूट्यूब मुझे परमिशन अभी नहीं देता है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ तो प्लीज़ हेल्प करें। थैंक्स।